चकई के चकदुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँवों की बढ़िया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल ही रही है। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूं तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे गति से जा रही है। तो आज चैप्टर चालू करने से पहले अपनी बात दोहरा लेता हूं। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में जानकारी हर हमेशा मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं चैप्टर 17 चकई के चकदुम, है ना। चैप्टर 17 चकई के चकदुम। चकई के चकदुम कविता के रचयिता रमेश तैलंग जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण बड़े ही सुंदर और सहज शब्दों में किया है। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहें हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम, है ना। तो ये चकई का चकदुम क्या है भाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चों से एक बड़ा ही रोचक खेल चकई के चकदुम खेलने के लिए कहता है। कवि कहता है कि हम तुम मिलकर गांव की झोपड़ी में रहें, है ना। और क्या करें, यहाँ पर देखो दिया है गांव की मड़ैया, है ना। गांव की मड़ैया, मड़ैया मीन्स क्या होता है, झोपड़ी, है ना। गांव में जो झोपड़ी रहती है तो उसको मड़ैया कहते हैं। तो उसी में हम लोग साथ में रहें, ऐसा करके कहता है ना। और ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। तो ग्वाले के पास गैया रहती है, उसका दूध हम सब एक साथ मिलकर पिए, ऐसा करके कवि कह रहा है ना। तो चलो आगे देखते हैं और अच्छा यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, है ना। फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्तियों में कवि बच्चों से कागज की नाव बनाकर पानी में तैराने के लिए कहता है। वह कहता है कि हम तुम मिलकर फुलवा की बगिया, जिसको बगीचा बोलते हैं, उस फुलवारी से फूल चुन लें। अंत में वे खेल की समाप्ति की घोषणा करते हैं और अपने अपने घर चलने के लिए कहते हैं। खेल खत्म भैया, मतलब खेल को अब समाप्त करते हैं, आओ चले हम तुम। अब चलिए कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं, ऐसे करके, है ना। चलो आगे चलते हैं। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, है ना। मुझे ग्रुप में भेजिएगा क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम तुम हम, है ना। चकई के चकदुम कवि बने हम तुम, है ना। हम क्या बने, कवि बने। यहाँ पर मैं, हम सब कवि बने, है ना। ये भी एक नया खेल है। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम। अम्मा की रसोई है, उसमें क्या करें,
हम सब मिलकर खाना खाएं, है ना। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। और ये क्या दिया है जी, ये खाली स्थान भी दे दिया है ना। तो इस खाली स्थान में क्या करें, फुलवारी में फूलों के संग खेल रहे हम तुम। यहाँ पर देखो फुलवारी में खेल रहे हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं फुलवारी के संग, फुलवारी के संग खेल रहे हम तुम, खेल रहे हम और तुम, है ना। फुलवारी के संग खेल रहे हम तुम। चकई के चकदुम। और फिर एक बार और लिख दो, चकई के चकदुम। ठीक है। और उसके बाद फिर और क्या है, चकई के चकदुम, है ना। इसको पूरा भर लेंगे, चकई के चकदुम, है ना। ठीक है, इसको भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बना कर देखो, क्या बना कर देखना है, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ। पढ़ना है और उसका चित्र बनाना है। कागज की नैया पार करें हम तुम। तो यहाँ पर क्या बनाना है, कागज की नैया बनाना है ना। और क्या करना है, पार करें हम तुम। यहाँ पर पार करें हम तुम। ठीक है, यहाँ पर चित्र बना लेना अपने मन से। ठीक है। गांव की मड़ैया साथ रहें हम तुम। तो यहाँ पर क्या बना लेना है, गांव की मड़ैया बना लेना है ना। और क्या करना है, साथ रहें हम तुम, और मिलकर साथ रहें, है ना। इस तरीके से यहाँ अपने हिसाब से चित्र बना लेना है। ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा चित्र बनाना नहीं आता। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। और फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, है ना। तो यहाँ पर फुलवा की बगिया बनाना है ना। अपने हिसाब से बना लेना भाई फुलवा की बगिया, है ना। और बढ़िया से सजा लेना उसको, अपने बगिया को अच्छे से सजा लेना, है ना। तो मैं भी थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये तो मुझे उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ये है ना। ये ऐसे आप लोग भी बढ़िया बगिया बना लेना अपने मन से, जो भी फूल जैसा भी दिखे, है ना। मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है ना। तो चलो ठीक है। और हाँ बच्चों, इस बार मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी बढ़े। तो आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज से एक प्रश्न लाया हूँ जो बड़ा ही सरल है। बाकी इसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। तो बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। इसको कमेंट बॉक्स में देना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर करते रहें, कमेंट्स बिल्कुल ना छोड़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, बाय।